दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में दो किस्म के लोग देखे होंगे। पहले वो जो साल भर पढ़ते हैं, एग्जाम्स के दिनों में भी रट्टे लगाते हैं, लेकिन आखिर में जब पेपर हाथ में आता है तो सब भूल जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो एक आध बार पढ़ते हैं और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। आप भी यकीनन इन दोनों में से एक कैटेगरी में होंगे। अगर आप भी पढ़ने के बाद पढ़ी हुई चीजें भूलने के मसले का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, जिंदगी में मुताल्ला अहम चीज है। जॉर्ज मार्टिन कहते हैं, मुताल्ला करने वाला शख्स मरने से पहले 1000 जिंदगियां जीता है। वो शख्स जो कभी मुताल्ला नहीं करता वो सिर्फ एक जिंदगी जीता है। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ी हुई चीजें हमेशा याद रखने की 5 अहम टिप्स देंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। टिप नंबर 1, सेट अ पर्पस फॉर रीडिंग। पढ़ाई का मकसद तय करें। पढ़ना शुरू करने से पहले अपने आप से पूछें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और आप इससे क्या सीखना चाहते हैं। इससे आपको मेन आइडियाज और की पॉइंट्स पर फोकस करने में मदद मिलेगी और इररेलेवेंट डिटेल्स और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। पढ़ने का मकसद मुकर्रर करना आपको ज्यादा एक्टिवली और क्रिटिकली तौर पर पढ़ने की तरगीब देगा, जिससे आपकी समझ और यादाश्त में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल या काम के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपका मकसद मेन इम्प्लीकेशंस, आर्गुमेंट्स और एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप तफरीह या जाती दिलचस्पी के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप कैरेक्टर्स, स्टोरी और इमोशंस से लुत्फ अंदोज होना चाहेंगे। टिप नंबर 2, रीड इन चंक्स। टुकड़ों में पढ़ें। पूरे टेक्स्ट को एक नशिस्त में पढ़ने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें जो डाइजेस्ट करने और याद रखने में आसान हो। मिसाल के तौर पर आप टेक्स्ट की लेंथ और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एक वक्त में एक पैराग्राफ, एक सेक्शन या एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। टुकड़ों में पढ़ने से आपको मालूमात के ज्यादा बोझ से बचने और अटेंशन स्पेन हाई रखने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप तारीख से मुताल्लिक कोई निसाबी किताब पढ़ रहे हैं तो आप अपने शेड्यूल और गोल्स के हिसाब से रोजाना एक या फी हफ्ता एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप पुरस्कार नावल पढ़ रहे हैं तो अपने मजाज और सस्पेंस के लिहाज से फी रात या फी सेशन एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलें। टिप नंबर 3, रिपीट व्हाट यू रीड। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे दोहराएं। आप जो पढ़ते हैं उसे याद रखने का एक बेहतरीन तरीका उसे दोहराना है। आप पूरा टेक्स्ट या उसके कुछ हिस्सों को दोबारा पढ़कर उसे बुलंद आवाज से या अपने दिल में ही पढ़कर या किसी और को सिखाकर दोहरा सकते हैं। आप जो पढ़ते हैं उसे दोहराने से आपकी यादाश्त को मजबूत बनाने और उसे बेहतर तरीके से याद करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर आप साइकोलॉजी पर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप हर चैप्टर के आखिर में की टर्म्स और डेफिनेशंस दोबारा पढ़ सकते हैं या क्विज के तौर पर उन्हें खुद से पूछ सकते हैं। या अगर आप फिलॉसफी पर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप किसी दोस्त को मेन आर्गुमेंट्स और कंसेप्ट सिखा सकते हैं। दोहराई का बेहतरीन तरीका किसी को पढ़ाना या सिखाना है, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप उस टॉपिक की डेप्थ तक जाकर उसे अच्छे से समझते हैं। टिप नंबर 4, यूज नेमोनिक डिवाइसेस। यादाश्त के आलात या तकनीक इस्तेमाल करें। यादाश्त की तकनीक आपको मालूमात को किसी और चीज से जोड़कर याद रखने में मदद करती है जिसे याद करना आसान हो। मिसाल के तौर पर आप एक्रोनियम्स, राइम्स, सॉन्ग्स, इमेजेस, स्टोरीज, जोक्स, फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स या कंसेप्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकनीक्स आपकी यादाश्त को मजीद रोशन और यादगार बनाने में मदद करेंगी। आपको याद होगा कि 9th और 10th में हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तो एलिमेंट्स को याद करने के लिए मुख्तलिफ एक्रोनियम्स इस्तेमाल करते थे। मसलन हाली ने की रब से फरियाद, बड़े मक्का सर बड़ा। टिप नंबर 5, अप्लाई व्हाट यू रीड। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे अप्लाई यानी लागू करें। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे याद रखने के लिए सबसे मौसर तरीकों में से एक है उसे लागू या अप्लाई करना। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम या मुताले में या अपने मशागिल या दिलचस्पियों में जो कुछ सीखते हैं उसे जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे अप्लाई करने से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने और उसे मजीद मीनिंगफुल और रेलेवेंट बनाने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप पर्सनल फाइनेंस पर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप अपने बजट और सेविंग्स प्लान में उन टिप्स और स्ट्रेटजीज का इतलाक कर सकते हैं। या अगर आप आर्ट की तारीख पर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप म्यूजियम या आर्ट गैलरी में जा सकते हैं और उन वर्क्स और स्टाइल्स को तलाश कर सकते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा हो। दोस्तों, हम इन 5 टिप्स को एक बार फिर दोहरा देते हैं। टिप नंबर 1, सेट अ पर्पस फॉर रीडिंग, पढ़ाई का मकसद तय करें। टिप नंबर 2, रीड इन चंक्स, टुकड़ों में पढ़ें। टिप नंबर 3, रिपीट व्हाट यू रीड, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे दोहराएं। टिप नंबर 4, यूज नेमोनिक डिवाइसेस, यादाश्त की आलात या तकनीक्स का इस्तेमाल करें। टिप नंबर 5, अप्लाई व्हाट यू रीड, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे अप्लाई भी करें। दोस्तों, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे याद रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन 5 टिप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें यूजफुल और हेल्पफुल पाया होगा। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया।